अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा इंटेग्रल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इंटेग्रल इक्वेशन को 9 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हमें इंटेग्रल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन होती क्या है। तो इंटेग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन में हमारे पास है कि यानी इंटेग्रल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स टू बी अपेयर्स अंडर द इंटेग्रल साइन। यानी कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास इंटेग्रल के अंदर हमारे पास अननोन फंक्शन अपीयर करे तो वो हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन कहलाती है। अ टाइपिकल फॉर्म ऑफ एन इंटेग्रल इक्वेशन इन यू एक्स इज ऑफ द फॉर्म यू ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटेग्रल अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटेग्रल के अंदर एक नॉन फंक्शन के साथ एक अननोन फंक्शन अपीयर कर रहा है, तो जो कि हमारे पास क्या है, इंटेग्रल इक्वेशन में है। यहाँ पे अगर हम यू ऑफ एक्स की बात करें तो ये हमारे पास अननोन फंक्शन है। एफ एक्स हमारे पास नॉन फंक्शन है जो कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट को शो कर रहा है। प्लस लेमडा हमारे पास कोई कांस्टेंट है। उसके बाद जो इंटेग्रल में लिमिट अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स, ये हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। के ऑफ एक्स टी हमारे पास कर्नल ऑफ द इंटेग्रल है। और यू ऑफ टी हमारे पास अगेन एक अननोन फंक्शन है जो कि हमारे पास इंटेग्रल साइन के अंदर अपेयर कर रहा है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास यू ऑफ एक्स इक्वल है 1 प्लस इंटेग्रल 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। यहाँ पे जो अपर लिमिट है इंटीग्रेशन की वो हमारे पास एक्स वेरिएबल है जो कि हमारे पास क्या अनबाउंडेड है, यानी हमारे पास इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है। तो ये हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन थी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास इंटेग्रल के अंदर भी हमारे पास अननोन फंक्शन अपेयर करेगा वो हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन कहलाएगी। अब अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉन फंक्शन है, अननोन फंक्शन की पावर हमारे पास 1 हो, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है 1 प्लस इंटेग्रल 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अननोन फंक्शन की पावर क्या है, 1 है। तो यानी ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास इंटेग्रल के अंदर जो अननोन फंक्शन अपेयर करे है या इंटेग्रल के बाहर, उनकी पावर अगर हमारे पास स्केयर क्यूब या ग्रेटर देन 1 हो तो वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है 1 प्लस इंटेग्रल 0 टू 1 यू ऑफ टी डी टी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास अननोन फंक्शन की पावर हमारे पास क्या है, 1 है। यानी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे कर्नल हमारे पास क्या है, 1 है। इस तरह नॉन लीनियर की एग्जाम्पल में हमारे पास है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस इंटेग्रल 0 टू 1 एक्स टी मल्टीप्लाई 1 ओवर यू ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो अननोन फंक्शन यू ऑफ टी वो हमारे पास 1 ओवर की फॉर्म में है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी, यू की पावर हमारे पास आ जाएगी -1। यानी यहाँ पे हमारे पास जो अननोन फंक्शन की पावर वो हमारे पास -1 की फॉर्म में, यानी हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस इंटेग्रल 0 टू एक्स एस ऑफ टी यू टी पावर स्केयर डी टी। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अननोन फंक्शन की पावर स्केयर है तो मीन्स कि ये भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास सेकंड टाइप में है वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन क्या होती है कि सिंपली अगर हमारे पास जो इंटेग्रल की लिमिट, उसमें जो अपर लिमिट वो हमारे पास वेरिएबल एक्स हो तो वो हमारे पास वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन कहलाती है। जबकि जो लोअर लिमिट जो कि ए के इक्वल है, ये हमारे पास 0 भी हो सकती है और एनी कांस्टेंट भी हो सकती है। तो अगर हम प्रॉपर देखें तो हमारे पास यू ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटेग्रल ए टू एक्स के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी टी टी। यहाँ पे जो एक्स है वो क्योंकि वेरिएबल है तो मीन्स कि ये हमारे पास वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है। इस तरह अगर हम लीनियर वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन की बात करें तो उसमें भी सेम है कि अगर हमारे पास अननोन फंक्शन की पावर हमारे पास 1 है तो वो लीनियर कहलाएगी, और अगर पावर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर कहलाएगी। उसके बाद थर्ड हमारे पास है फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं अपर एंड लोअर, वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास ऑर्डर पे एक्स टी से कंटेन करती है। यानी हमारे पास यू ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, जिसमें हमारे पास जो ए बी वेरीज करते हैं एक्स टी से। सही है। अगर इसमें फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन में भी हम लीनियर और नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन की बात करें तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास अननोन फंक्शन की पावर 1 है तो वो हमारे पास लीनियर कहलाएगी, और अगर पावर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास नॉन लीनियर कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ
टाइप है फर्स्ट एंड सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, कि हमारे पास फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड वोल्टेरा इक्वेशन क्या होते हैं। फर्स्ट काइंड में हमारे पास आ जाता है कि इफ़ फाई ऑफ एक्स इक्वल है ज़ीरो। अब यहाँ पे फाई ऑफ एक्स एनी हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्यू यू ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास इंटीग्रल के अंदर भी तो एक अननोन फंक्शन अपीयर कर रहा है, तो ये भी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, जिससे ये पूरी टर्म हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम एक न्यू फंक्शन ले रहे हैं फाई ऑफ एक्स को, कि अगर हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन में 5x ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो हमारे पास फर्स्ट काइंड इक्वेशन होगी, यानी हमारे पास पूरा इंटीग्रल अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो फर्स्ट काइंड हो जाएगा। अगर ये वोल्टेरा इक्वेशन में इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो वोल्टेरा फर्स्ट काइंड इक्वेशन होगी, और अगर वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में ज़ीरो के इक्वल होगी तो वो फ्रेडहोम फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। सेकंड काइंड में है कि अगर हमारे पास फाई ऑफ एक्स इक्वल है वन, यानी हमारे पास सिंपली फाई ऑफ एक्स वन के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास इंटीग्रल यू ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो अननोन फंक्शन है वो इंटीग्रल के अंदर भी अपीयर करेगा और इंटीग्रल के बाहर भी, तो वो हमारे पास वोल्टेरा या फ्रेडहोम सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हमारे पास सिंपली जो इंटीग्रल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बताते हैं कि हमारे पास वो इक्वेशन होमो है या नॉन होमो। अगर हमारे पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी, जैसे कि हमारे पास बताया गया है कि अगर एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल हो तो वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी, और अगर हमारे पास एफ एक्स एनी वैल्यू यानी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट कुछ भी होगी तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। सेम कॉन्सेप्ट ये वोल्टेरा इक्वेशन और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में भी है। उसके बाद हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो इंटीग्रल की लिमिट्स है वो अनडिफाइंड हो, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, या जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, या ए टू इन्फिनिटी। ए हमारे पास जर्नल है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है। या तो हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो अनडिफाइंड हो, या हमारे पास जो कर्नल वो अनडिफाइंड हो एट एनी लिमिट, यानी हमारे पास कोई भी इंटीग्रल गिवन हो वो हमारे पास अनडिफाइंड तो ना हो, लेकिन उसका जो कर्नल है उनमें से किसी एक लिमिट पे अनडिफाइंड हो तो वो हमारे पास सिंगुलर होगी। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो नॉन सिंगुलर होगी। जैसे कि एग्जांपल में है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है वन प्लस एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स ओवर टी माइनस वन यू ऑफ टी डी टी। अब इसमें देख सकते हैं हमारे पास जो माइनस वन और वन वो हमारे पास डिफाइंड लिमिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कर्नल की वैल्यू है एक्स माइनस टी माइनस वन, ये हमारे पास वन पे अनडिफाइंड है, तो मीन्स कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन के एग्जांपल है। सेकंड हम देख लेते हैं कि हमारे पास यू ऑफ एक्स इक्वल है ई टू पावर एक्स प्लस टू इंटीग्रल जीरो टू पाई साइन ऑफ एक्स प्लस टी यू ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो कर्नल है वो साइन ऑफ एक्स प्लस टी है, और जो इसकी लिमिट है वो जीरो से पाई यानी डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे जब हम टी की प्लेस पे अपर या लोअर लिमिट पुट करवाएंगे तो हमारे पास जीरो पुट करवाने से हमारे पास साइन एक्स आंसर आ जाएगा जो कि डिफाइंड है, और जब हम पाई पुट करवाएंगे तो पीरियड साइन पीरियड पे साइन के इक्वल होता है, तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या है डिफाइंड है। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर की एग्जांपल है। फर्स्ट हमारे पास सिंगुलर की एग्जांपल थी कि वो कर्नल डिफाइंड नहीं था लिमिट्स पे। सेकंड हमारे पास क्या है नॉन सिंगुलर की एग्जांपल है। नंबर 7 हमारे पास है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव, तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है यू प्राइम ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सिस्ट कर रहा है तो ये हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव वो इंटीग्रल के अंदर भी एक्सिस्ट करता है और बाहर भी सम केसेस में। अब यहाँ पे जो यू प्राइम है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सोन एन टर्म तक डेरिवेटिव एक्सिस्ट कर सकता है। नंबर 8 हमारे पास है वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जो कि हमारे पास वोल्टेरा भी हो फ्रेडहोम भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू ऑफ एक्स इक्वल है वन प्लस इंटीग्रल जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी। यहाँ पे कर्नल हमारे पास वन है जो कि हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, प्लस इंटीग्रल वन टू टू एक्स प्लस टी मल्टीप्लाई ऑफ टी डी टी। यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस टी हमारे पास क्या कर्नल है, और लिमिट क्योंकि हमारे पास फिनाइट है तो मीन्स कि ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें हमारे पास वोल्टेरा और फ्रेडहोम दोनों एक साथ हो, यानी
डबल इंटीग्रल हो तो वो हमारे पास क्या होंगे, वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद है नंबर 9 पे वोल्टेरा फ्रेडहोम इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो कि हमारे पास वोल्टेरा भी हो, फ्रेडहोम भी हो, साथ में हमारे पास क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यानी उसमें डेरिवेटिव एक्स करें। तो हमारे पास आ जाएगा यू प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल 1 टू 2 एक्स प्लस टी मल्टीप्लाई ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स कर रहा है तो मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में चली जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास एक इंटीग्रल 0 टू एक्स है जो कि हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, और जो सेकंड इंटीग्रल वो हमारे पास 1 टू 2 है जो कि फाइनाइट यानी हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन की। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो नंबर 1 पे हमारे पास है कि यू ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप्स है, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी टाइप्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी नहीं। सबसे पहले है लीनियर। लीनियर के लिए हमारे पास क्या होता है कि अननोन फंक्शन की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास अननोन फंक्शन की पावर 1 है तो मीन्स कि ये हमारे पास लीनियर है। तो लीनियर है तो मतलब ये हमारे पास नॉन लीनियर नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है एक्स, यानी कि हमारे पास क्या होमोजीनियस नहीं है। तो अगर होमोजीनियस नहीं है तो मीन्स कि हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस। उसके बाद हमारे पास है फ्रेडहोम। फ्रेडहोम के लिए हमारे पास होता है कि इंटीग्रल की लिमिट क्या हो, फिनाइट हो। जैसा कि हमारे पास गिवन इंटीग्रल में जो लिमिट है वो फिनाइट है तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या, फ्रेड हम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है तो मीन्स कि हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन नहीं होगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करके बताना है कि हमारे पास कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन है। अब जैसे कि हमारे पास जस्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, लिमिट्स नहीं बताई गई इंटीग्रेशन की, तो सिंपली हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रल वो 0 टू एक्स है। तो हम जब इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 0 टू एक्स तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल 0 टू एक्स यू प्राइम ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमने जस्ट वेरिएबल चेंज किया और हमें पता है कि वेरिएबल को चेंज करने से हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ जाएगा यू प्राइम ऑफ टी डी टी इक्वल है इंटीग्रल 0 टू एक्स यू स्केयर ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे यू प्राइम है यानी डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ टी 0 टू एक्स अपर एंड लोअर लिमिट्स इक्वल है इंटीग्रल 0 टू एक्स यू स्केयर ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे क्योंकि स्केयर था तो इसको हमने वैसे ही रहने दिया इस इंटीग्रल को। अब यहाँ पे जब हम अपर एंड लोअर लिमिट पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ 0 इक्वल है इंटीग्रल 0 टू एक्स यू स्केयर ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन में यू ऑफ 0 की वैल्यू गिवन थी जो कि 4 की इक्वल है, तो जब हम इसको पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यू ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल है इंटीग्रल 0 टू एक्स यू स्केयर ऑफ टी डी टी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू ऑफ एक्स इक्वल है 4 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स यू स्केयर ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है यानी कि हमारे पास क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास जो यू का स्केयर एक्स कर है यानी ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, और इंटीग्रल क्योंकि 0 टू एक्स है तो ये वोल्टेरा इक्वेशन कहलाएगी। अब क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं कर रहा, ना ही इंटीग्रल के बाहर और ना ही इंटीग्रल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपली वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। सही है। उसके बाद एग्जांपल 3 में हमारे पास अगेन एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास यू प्राइम ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई ओवर 2 एक्स टी यू प्राइम ऑफ टी डी टी, जिसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है कि यू ऑफ 0 इक्वल है 1, यू प्राइम ऑफ 0 इक्वल है 0, यू डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल है -1। अब क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन वो ऑलरेडी इंटीग्रल फॉर्म की गिवन है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे हम इसकी टाइप बताएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है लीनियर। लीनियर के लिए हमारे पास क्या होता है कि अननोन फंक्शन की पावर हमारे पास 1 हो, इंटीग्रल के अंदर भी और इंटीग्रल के बाहर भी। अब देख सकते हैं हमारे पास जो इंटीग्रल के बाहर अननोन फंक्शन वो यू ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स है, और जो इंटीग्रल के अंदर अननोन फंक्शन वो यू प्राइम ऑफ टी है, यानी हमारे पास दोनों में अननोन फंक्शन की पावर क्या है, 1। मीन्स कि ये हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन है। तो जब लीनियर इक्वेशन है तो मीन्स कि हमारे पास नॉन लीनियर नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए हमारे पास होता है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल इक्वेशन में होता है वो 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन वो साइन एक्स माइनस एक्स के इक्वल है, तो मीन्स कि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, तो मीन्स कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। अब क्योंकि इंटीग्रल में जो लिमिट वो 0 टू पाई ओवर 2 है जो कि फिनाइट है,
रियल नंबर है तो मीन्स कि हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया और लास्ट में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल की। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग खुद करिएगा, फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।